जिस दिन किसान ने डंडा उठा लिया, इनसे कह देना तो शायद उत्तर प्रदेश छोड़ भारत छोड़ना पड़ जाएगा इनको। अगर हम नक्सली हैं तो हम यहाँ जेल के अंदर क्यों नहीं, हम आतंकवादी हैं तो हम जेल के अंदर क्यों नहीं, हम माओवादी हैं तो हम जेल के अंदर क्यों नहीं। अगर कोई फंडिंग देने वाला यार तुम्हें मिल जा, वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का भी हो, लिया 403 सीट है उत्तर प्रदेश में या 2-4 हजार कर दी हैं। खुला चैलेंज मोदी को, खुला चैलेंज ढोंगी को, अगर माँ का दूध पिया तो छापा जरूर हरिंदर पे पड़ना चाहिए, नहीं तो कुतिया का दूध पिया भाई। अब खुला खुला कहूंगा। और क्या है, और क्या सम्मान तो कीजिए। तो सम्मान क्या है, वो कर रहा है हमारे सम्मान। 650 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, उसने किसी का नाम लिया? तो उन्होंने कुत्ता कुत्ता कुतिया तो नहीं कहा। अरे तो कम से कम ये तो सम्मान तो करता। उन्होंने ये कहा था कि रिकॉर्ड में नहीं है। क्या इज्जत से कहा था रिकॉर्ड में? कौन कह रहा रिकॉर्ड में नहीं है? जिस किसान का पोस्टमार्टम हुआ हो वो रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में रखेगा कौन? तो फिर जितने भी वे अधिकारी हैं वहाँ सबको जेल भेजो। तो जो उन्होंने सरकार को रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा? तो मेरा सवाल था, जो सोनू सूद पे छापे पड़े उसके बारे में आप क्या राय है तुम्हारी? अरे यार फिर वही बात है, क्यों? अबे सोनू सूद हवाई जहाज पे छप गया, हर वो झांसाराम झोले पे छप गया, तो भैया पर छापे तो पड़ेंगे ही। मतलब चिढ़ रहे हैं। और मतलब गलत किया उसने? किसने? सोनू सूद ने। हाँ बहुत गलत किया सरकार का। अरे 10-5 करोड़ रुपए ये काम ना करके 10-5 करोड़ रुपए बीजेपी के उसमें घेर देता, अब लो तो कोई अवार्ड भी मिल जाता उसे। ताऊ साक्षी महाराज जी ने कहा है कि महंगाई कहाँ है, शराब के मीट की दुकान में इतनी भीड़ है, आप बोलते महंगाई महंगाई। क्या साक्षी महाराज मैंने कद गई महंगाई, जनता बताओगी? नहीं वो कह रहे ना महंगाई तो है ही नहीं, शराब के यार उसे खुद पता नहीं, सांझ को वो जो अफीम का बंटा सा मार के या सुल्फा मार के महाराजों का काम क्या हो, बताओ क्या हो? सन्यास का मतलब क्या है? इस देश का नाश इसीलिए तो हो रहा है कि उन सन्यासियों को वहां बैठना चाहिए मठ में, और उन्हें तपस्या करनी चाहिए, और वो सन्यासी के नाम पर राजभोग कर रहे हैं। सन्यासी बन के तो राज्य चला रहे हैं। अरे एक सन्यासिनी वो भी थी जो मंत्री बनी थी गंगा की, कहा था कि 2018 में अगर गंगा साफ नहीं हुई तो गंगा में समाधि ले लूंगी। तो कहाँ गई? कहाँ गई? बस तो फिर ऐसे ही होंगे, ये भी जिंदा तो है, समाधि तो लेती अगर अपनी वचन पे तो रहती, या बस सत्ता में सुख लेना और भाग जाना। किसानों पे सवाल करो। ताऊ एक चीज और ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जनसत्ता के न्यूज़पेपर में है कि राकेश टिकैत जी गए हैं बीजेपी के यहाँ टिकट मांगने। कब? प्रूफ है, जनसत्ता न्यूज़पेपर में, आप नहीं पढ़ते? अच्छा अगर जनसत्ता में सच छप गया तो सही छप गया। अब न्यूज़पेपर में जब है तो सच होगा ना। देखिए न्यूज़पेपर हो, गोदी मीडिया हो, या कुछ छाप लो, प्रूफ के साथ बताओ कौन किसके घर गए, किसके घर गए? ऐसा है, ये तो अफवाह सब चलाएंगे। बीजेपी के सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, उन्होंने बोला है, उन्होंने दावा किया है। ये कहाँ कहा है? सांसद कहाँ का? हमने तो नाम ही पहली बार हमने तो सुना नहीं, ऐसा नाम होगा तो जानकारी में नहीं। चलो ये बताओ ताऊ, जो आप बीजेपी की तमाम सरकारों पर कमियां निकालते हो, दिल्ली में चल रही है बीजेपी की सरकार एमसीडी में, कितनी बढ़िया काम कर रही है। हाँ? कोई कमी नहीं उसके अंदर। क्यों अभी 3 वे पार्षद जो है बर्खास्त कर दिए? तो मात्र 5 करोड़ का ही तो बोल किया उन्होंने। अच्छा 5 करोड़ का क्या? और जहाँ ज्यादा करना था। एक चीज बताइए, देखिए अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार में मुझे बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त करने से जो भ्रष्टाचार का पैसा वो कहाँ गया? एफआईआर होके जेल जाना चाहिए था या नहीं, अगर ईमानदार है? और वहाँ जल भरा हुआ था, बीजेपी के सांसद जो है नाव चला के दिखा रहे थे, अरे एमसीडी तुम्हारी, सफाई तुम्हें करनी है नालों की भी, सब काम की, तो फिर नाव चला के क्यों किसी और को बदनाम कर रहे हो? सरकार थोड़ी चला रहे हैं। नहीं हमने बात मानेंगे ना, वो अन्न खाते हैं, वो तो जाएंगे सड़कों पे, जाइए आपसे भिड़ेंगे, आपसे बात करेंगे वो। देखिए भिड़ने को तो छोड़ दीजिए,
हमारी खामोशी को हमारा कायरता ना समझे। जिस दिन किसान ने डंडा उठा लिया, इनसे कह देना तो अब शायद उत्तर प्रदेश छोड़ भारत छोड़ना पड़ जाएगा इनको। हिंसक बनोगे, हिंसक नरेश टिकैत भी हिंसक बनोगे अब। नहीं, अभी नहीं बन रहे। हाँ, मैं कह रहा जिस दिन ठा लिया, हाँ, क्या पता हमें कोई भगत सिंह पैदा हो गया, हाँ, क्या पता हमें कोई राजगुरु सुखदेव पैदा हो गया, क्या पता हमें कोई अशफाकुल्ला खां पैदा हो गया। और जिस दिन वो पैदा हो गया ना उधम सिंह, फिर खतरे में है ये। नरेश टिकैत ने भी बयान दिया है कि उन्होंने कहा है हमारे वक्त का इम्तिहान ना लीजिए, नहीं तो यहाँ बीजेपी के झंडे भी नहीं लगने के। हाँ, सीएम साहब का बिल्कुल साफ कह दिया। हाँ। बिल्कुल ठीक कह दिया, क्योंकि हम खामोश हैं और ये हम पे लाठियां बरसा रहे हैं। हम खामोश हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इनसे पूछो अगर हम नक्सली हैं तो बताएं हम पे हथियार कहाँ हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो बताएं हथियार कहाँ हैं, और अगर हम कहाँ हैं लाठी डंडे बता। आपके हथियार तो लाठी डंडे दिखाए गए थे, क्या? 26 तारीख को गए थे। सुन लीजिए, अगर हम नक्सली हैं तो हम यहाँ जेल के अंदर क्यों नहीं, हम आतंकवादी हैं तो हम जेल के अंदर क्यों नहीं, हम माओवादी हैं तो हम जेल के अंदर क्यों नहीं, बताए, बताओ, जवाब दो सरकार कि अगर हम देशद्रोही हैं तो हम क्यों यहाँ सड़कों पे हैं। हम तो सब जेलों के अंदर होने चाहिए थे। फंडिंग आ रही है, हाँ, गांव से खूब फंडिंग आ रही है। देखिए, गांव से नहीं, कांग्रेस से, विपक्षी पार्टियों से। बताओ 2013 में हमारा आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, राजनाथ उसमें आया था, बीजेपी ने कितनी फंडिंग दी थी, खुल के बताएं। क्या ऐसी कांग्रेस दे रही होगी? बीजेपी के नेता तो ये भी कहते कि अगर कोई फंडिंग देने वाला यार तुम्हें मिल जा, वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का भी हो, लिया छप्पर ऊपर से टूट गया, ठीक करा लालच लेंगे। है कहीं ना कहीं, छप्पर ठीक करा लेंगे। लालच है मन में कहीं ना कहीं, क्या? मन में लालच है कहीं ना कहीं। देखो पत्रकार बदल गया, अभी तो कह रहा कांग्रेस से खूब फंडिंग आ रही है, और अब मैंने कहा फंडिंग वालों को भेज दो, छप्पर ठीक करा लेंगे, तो कह रहा तुम्हारे अंदर लालच आ गया। भाई पत्रकार कह रहा लालच आ गया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो मैं तो कह रहा हूँ बुला लो भाई कोई हो। अरे हमारे छप्पर वप्पर टूट गए। अच्छा ताऊ, बताओ, आप कह रहे हो कि मैं विरोध करूंगा, जो तुम्हारे किसान कहीं भी जाते हैं, जैसे भी महापंचायत में जा रहे थे या यहाँ ने पे बार बार रोके जाते हैं, तो घरों में भी बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? देखिए, आज हमारी सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, और वहाँ हमारे नेता घरों में कैद कर रखे हैं। ये डर किसान का है, इसे कहते हैं सरकारों के अंदर डर। जो तुम कहते हो सरकारों में डर नहीं है, ये है डर। फिर तो तुम पंजाब का जो सीएम बदला है वो भी डर ही कहोगे। क्या? पंजाब का देखिए, वो राजनीतिक मामला, उसको वो देखें। मैं कह रहा हूँ क्यों किसान को अपनी बात उठाने से रोका जा रहा है, क्यों किसानों को घर में कैद किया जा रहा है, पुलिस उनके घर में बैठी है। और बता दो मोदी जी को कि फोटो भी जारी किया है, और बता दे वो किसान कितने एकड़ का है, कि उसका घर देख के, जो कपड़े देख के बता सकता है, जिसका धर्म बता सकता है, तो उस किसान का छप्पर भी देख के बता दे वो कितने हेक्टेयर का या एकड़ों का वो मालिक है। इस बार यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा किसानों के मुद्दे पे लेके। अखिलेश यादव कह रहे हैं 403 से ऊपर जाएंगे, योगी जी कह रहे हैं 350 जाएंगे, अन्य पार्टी भी तो कह रही होंगी कुछ, मायावती भी है? तो एक चीज बताओ, इन सबसे पूछ के आओ कि 403 सीट है उत्तर प्रदेश में या 2-4 हजार कर दी हैं, पूछिए आओ भाई। 400 वो ले जाएगा, 350 वो ले जाएगा, अन्य पार्टियां भी सब कह रही सरकार हमारी बनेगी, तो 200 से ज्यादा वे भी ले जाएंगे। तो अनुमानित है, अनुमानित है, अनुमानित है। तो अनुमानित क्या? देखिए, पत्रकार है, जब फंसेंगे तभी बताएंगे। अभी कह रहे उन्होंने किया है, अब कह रहे अनुमानित है। क्लियर थोड़ा बताया, दावा ठोक रहे हैं ताल ठोक के। ये अनुमानित बता रहा, तुम ताल ठोक के बता रहे। योगी जी ने दावा किया 300 फूल खिलेंगे, हाँ 300 कमल। सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है किसानों को लेके। योगी जी ने ये कहा कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देख, उससे काम की पूछ ले बस। अगर किसानों पे बात की है तो किसानों पे कर। निधि का बड़ा ऐसी की तैसी में गई सम्मान निधि। पहले बात कर 12,000 करोड़ गन्ने के पेमेंट की बात कर,
पहले बात, सबसे पहला काम। पोस्टर नहीं देखे आपने? है? पोस्टर नहीं देख रहे? पूरे यूपी के अंदर लगे गन्ने कहाँ का लगे? दुकान कहाँ के- लगे? सुन, जमीन पे लगे या दीवारों पे लगे या खंभों पे लगे? रोडों पे पहले लगे हैं। रोडों पे दिल्ली तक लगा दिए लगे। सुन, तो उनसे कह देना अब के वोट उन रोडों पे ही मांग ले, जमीन पे तो आएगा नहीं। ना वोट वहीं पे मांग ले। ये लिख दे। 90% पेमेंट होगी बता रहे। कौन कह रहा? बताने में क्या है? परसेंटेज को छोड़ दे, हम परसेंटेज पे बात ही नहीं करते। सीधी बता, 12,000 करोड़ गन्ने का बकाया क्यों है? तो उसमें चिंता जता तो रही होगी। अरे चिंता तो हम भी जता देंगे, कुर्सी छोड़ हम भी चिंता जता देंगे। इनसे कहो गद्दी छोड़ो, किसान आ चुका है। अब किसान ये मांगेगा इनसे। किसान तो आ चुका है यहाँ। हाँ, और किसान जब जब मैदान में उतरा है, सरकारों के तख्ते पलटे हैं, ये लिख देना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।